अभी इस वक्त इंडिया में कहीं ना कहीं कोई ट्रेन डिले जरूर चल रही होगी और मैं 10-20 मिनट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 4 घंटा, 6 घंटा और कभी कभी 12 घंटा डिले की। ये चीज़ आपने भी कभी ना कभी जरूर नोटिस की होगी। मान लो आप कहीं जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो और ट्रेन की आने का वेट कर रहे हो, लेकिन जब आप ट्रेन की लोकेशन चेक करने के लिए अपना फ़ोन निकालते हो तो देखते हो कि ट्रेन डिले दिखा रहा है और ये डिले बढ़ते बढ़ते घंटों तक चला जाता है। और इस समय पर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कोई ट्रेन को चला भी रहा है या साइड में खड़ा करके आराम कर रहा है। हमारे पास इतने सारे फास्ट ट्रेन होने के बावजूद भी ये सारी ट्रेन इतने डिले क्यों चलती है, आओ समझते हैं। हमारे पास तो फास्ट ट्रेन बहुत सारे हैं, लेकिन वे अपनी फुल स्पीड पर चल सके उतनी कैपेसिटी वाले ट्रैक ही नहीं है। भारत में जो रेलवे ट्रैक है वो पूरी तरीके से ओवरलोडेड है। इसको समझने के लिए ये 4 सिटीज का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इनको जोड़ने वाला जो रेलवे नेटवर्क है वो लगभग 10,000 किलोमीटर का है, जिसे इंडियन रेलवे का बैकबोन भी माना जाता है। ज्यादातर ट्रेन इन्हीं सब शहरों से होकर गुजरती है और यहाँ के रूट्स इतने बिजी हैं कि ट्रेनें ट्रैक की कैपेसिटी से ज्यादा चल रही हैं। मतलब जितने ट्रेन के लिए वह ट्रैक बना था उससे 1.5 गुना ज्यादा लोड उस ट्रैक पर ऑपरेट हो रहा है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह जो रोड है वो 100 गाड़ियों के लिए बनी है, लेकिन अगर इस पर 150 गाड़ी डाल दी जाए तो क्या होगा? मूवमेंट स्लो हो जाएगा, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, लेकिन रोड पर फिर भी चांस होता है आप अपना लेन चेंज कर सकते हो, आप साइड से निकल सकते हो। बट ट्रेन में ना कोई ओवरटेक, ना कोई शॉर्टकट, बस एक ही ट्रैक है, उसी पर चलना है। और अगर आपकी आगे वाली ट्रेन स्लो है तो आप भी स्लो हो जाओगे। उससे आगे निकलने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेशन का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ा करती है यह गुड्स पार्सल करने वाली ट्रेन है, जो लगभग हर जगह होती हैं और बहुत स्लो चलती हैं। इंडिया में एवरेज गुड्स पार्सल करने वाली ट्रेन की स्पीड लगभग 25 किलोमीटर है। यानी अगर आप किसी सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और उसके आगे एक गुड्स पार्सल करने वाली ट्रेन चल रही है तो आपकी ट्रेन को उसके पीछे पीछे स्लो चलना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम का ओवरलोडेड होना। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ट्रैक इतने भरे हुए हैं तो क्यों ना फास्ट ट्रेन को आगे जाने दें और स्लो ट्रेन को बाद में जाने दें। तो सही में ऐसा ही किया जाता है। इंडियन रेलवे में एक हिडन सिस्टम है जिसे प्रायोरिटी सिस्टम कहा जाता है और ये बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप समझ जाओगे कि आपका जो ट्रेन डिले हुआ था वह एक डिसीजन था। चलो इसे समझते हैं। इंडियन रेलवे में सबसे ऊपर आती है स्पेशल ट्रेन, जैसे किसी लीडर के लिए या वीआईपी मूवमेंट के लिए। इनके लिए पूरी ट्रैक को खाली कर दिया जाता है। उसके नीचे आता है प्रीमियम ट्रेन, जैसे वंदे भारत, राजधानी एक्सप्रेस। ये सब ट्रेन रेलवे के वीआईपी ट्रेन है। इसको टाइम पर चलाने के लिए कंट्रोलर कुछ भी कर सकता है। फिर आता है सुपर फास्ट ट्रेन। ये ट्रेन फास्ट तो है बट प्रीमियम नहीं। प्रीमियम ट्रेन के आगे इनको रुकना पड़ता है। और सबसे नीचे आता है पैसेंजर ट्रेन, लोकल ट्रेन और गुड्स पार्सल करने वाले ट्रेन, जो हमेशा वेट करते रहते हैं। इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी ट्रेन परफेक्ट टाइम पर चल रही है, लेकिन उसी ट्रैक पर वंदे भारत आने वाली है, तो कंट्रोलर तुरंत डिसीजन लेगा और आपकी ट्रेन को साइड में यानी लूप लाइन में भेज देगा। और अगर वंदे भारत को निकलने के बाद पीछे से अगर राजधानी एक्सप्रेस आ गई तो आपकी ट्रेन को फिर से वहीं रुकना पड़ेगा। कंट्रोलर जानबूझकर आपको परेशान नहीं कर रहा होता है, वह बस अपना रूल फॉलो करता है। ट्रेन डिले होने का एक और कारण उसके डिब्बे भी होते हैं। जब हम किसी ट्रेन को देखते हैं तो हमें लगता है कि यह एक बस ट्रेन है, लेकिन इंडियन रेलवे के लैंग्वेज में इसे रेक कहा जाता है। रेक का मतलब होता है ट्रेन के डिब्बे जिनमें आप लोग बैठकर यात्रा करते हो। ये डिब्बे लगातार चलती रहती हैं। मान लो आज रात को जो दिल्ली से मुंबई जाने वाली ट्रेन आपके स्टेशन पर आ रही है, हो सकता है कि कल वही डिब्बे लखनऊ एक्सप्रेस बनकर चल रहे हो और उसके एक दिन पहले शायद दूसरे ट्रेन का हिस्सा हो। यानी ट्रेन का नाम बदल दिया जाता है लेकिन डिब्बे वही रहते हैं। इंडियन रेलवे इसी सिस्टम पर काम करती है, जिसे रेक लिंकिंग भी कहा जाता है। एक डिब्बे का सेट पूरे देश में अलग अलग ट्रेन नंबर के साथ घूमता रहता है और इसके चलते भी ट्रेन डिले होती है, क्योंकि अगर एक ट्रेन डिले हुई तो वह दूसरी ट्रेन को डिले करेगी। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्या कोई इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सोल्यूशन है और उस पर काम भी चल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी सोल्यूशन है डीएफसी। इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो आज तक पैसेंजर ट्रेन और गुड्स पार्सल करने वाली ट्रेन दोनों एक ही ट्रैक शेयर करती थी। यानी एक स्लो गुड्स पार्सल करने वाली ट्रेन के पीछे अगर एक सुपर फास्ट ट्रेन चल रही हो तो प्रॉब्लम होना तय है। लेकिन डीएफसी ने गेम बदलना शुरू कर दिया है। यह एक अलग रेलवे नेटवर्क है जो स्पेशली गुड्स पार्सल करने वाली ट्रेन के लिए बनाया गया है। यानी जो कार्गो ट्रेन सालों से पैसेंजर ट्रेन का रास्ता रोक रही थी, उनके पास अब एक अलग ट्रैक है। और जब कार्गो ट्रेन अलग हो जाएगी तो पैसेंजर ट्रैक पर जगह बढ़ जाएगा, जिससे ट्रेन को कम वेट करना पड़ेगा। और जो प्रॉब्लम हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखा था,
उनमें से कई सारे प्रॉब्लम अपने आप कम होने लगेंगे। बट सोल्यूशन यहाँ खत्म नहीं होता है। रेलवे के पास एक और टेक्नोलॉजी है जिसे कवच कहते हैं। इस सिस्टम की वजह से दो ट्रेन एक दूसरे के ज्यादा करीब सेफली से चल सकती है, मतलब उसी ट्रैक पर पहले से ज्यादा ट्रेन चल सकती हैं। लेकिन क्या इससे सारे प्रॉब्लम रातों रात खत्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इंडियन रेलवे दुनिया का सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्कों में से एक है। हजारों किलोमीटर की ट्रैक, 13,000 से भी ज्यादा ट्रेन और पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज। ऐसा सिस्टम रातों रात खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उन प्रॉब्लमों पर काम चल रहा है और कई जगह पूरा भी हो चुका है। तो अगली बार जब आपकी ट्रेन डिले हो तो याद रखना, यह कोई लेजीनेस नहीं है और न ही कोई ट्रेन को साइड में खड़ा करके आराम कर रहा है। ये सारी चीजें लैक ऑफ ट्रैक के कारण और प्रायोरिटी सिस्टम के कारण हो रहा है। इंडियन रेलवे में हर रोज 24 मिलियन से भी ज्यादा लोग सफर करते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरी पॉपुलेशन का आसपास का नंबर है। यहाँ पर बात ये नहीं है कि ट्रेन कभी कभी लेट हो जाती है, बात यह है कि ये सिस्टम कैसे भी चल तो रहा है ना। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा दिखाया है जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं किया था, तो इस वीडियो का यही मकसद था। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके लाइफ की सबसे लंबी डिले ट्रेन जर्नी कितने घंटे की थी।